हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आई है। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय से आपके लिए बहुत अच्छी भर्ती निकली है। इसमें आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट एवं सुरक्षा गार्ड के रिक्त पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। इसकी जो भर्ती है आपको बता दें, इसका जो स्टार्ट तिथि है कि कब से फॉर्म डालना चालू हो रहे हैं, तो आपको बता दें कि कार्यक्रम के बारे में इसके कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है वो आपको बता दें कि 11 अक्टूबर से चालू हो गई है। 11 अक्टूबर 2022 से फॉर्म डालना चालू हो गए हैं। और आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो आपको बता दें कि 10 नवंबर 2022। समझ लीजिएगा ध्यान से कि अंतिम तिथि जो है 10 नवंबर 2022 है। उसके बाद शायद फॉर्म ना भरा पाए, इसीलिए आप पहले जाएं और जल्दी से इस फॉर्म को भरवा लें। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 10 नवंबर दी गई है। और साथ ही साथ आपके आवेदन को सबमिट करने की तिथि भी 10 नवंबर ही दी गई है 2022। इसके साथ साथ आपको बता दूं, ये जो भर्ती निकली है इनमें रिक्त पदों की का विवरण जो दिया है निम्नानुसार दिया है। इसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ फटाक से कि रिक्त पद जो दिए हैं इसमें सबसे पहले जो पद दिया है आपको सहायक ग्रेड 3 का दिया है। और इस सहायक ग्रेड 3 का जो पद है इसमें 40 लगभग पद दिए हैं। और 40 पद जो दिए हैं उसमें अनारक्षित के 9 हैं, अनुसूचित जनजाति के 4 हैं, अनुसूचित जाति के 4 हैं, अनुसूचित जनजाति के 9 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी जो है वो 13 पद दिए हैं। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब ईडब्ल्यूएस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 5 पद दिए हैं। इसके वेतनमान के बारे में बात करें सहायक ग्रेड 3 की, तो 19,500 से लेके 62,000 तक के वेतनमान है और लेवल 4 का है। दूसरा पद जो दिया है स्टेनोटाइपिस्ट के, उसमें भी टोटल जो भर्ती है वो 2 पद दिए हैं और उसका भी जो पे स्केल है वेतनमान है वो है 19,500 से लेके 62,000, लेवल 4 की ये भी है। तीसरा जो पद दिया है आपको वो है सुरक्षा गार्ड का है और इसकी टोटल जो है संख्या है 13। और इसमें भी जो आपको वेतनमान दिया है वो 19,500 से लेके 62,000। बहुत अच्छी सैलरी है, अच्छी भर्ती है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि आप मध्य प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट पर भी जाके जो है वहां पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो दी हुई है आपके स्क्रीन पर, MP विधानसभा .nic.in। यहाँ पर भी आपको जानकारी उपलब्ध है। आगे आपको बता दूं, ये जानकारी आपको दे दिया मैंने कि कौन कौन से पद हैं, कौन कौन से अ, है। साथ ही साथ आपको बता दूं नोट करने वाली चीज दी है इसने कि पदों की संख्या में परिवर्तनीय है, मतलब पद जो है कम ज्यादा हो सकते हैं, ये हर विज्ञापन में रहता है। इसके अलावा इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों के लिए पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत किया जाना है तथा प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक परीक्षा। कहने का मतलब आप तीनों पद के लिए भी आवेदन कर सकते हो। मतलब अगर व्यक्ति चाहे, स्टूडेंट चाहे कि मुझे तीनों पद के लिए, अगर उसके पास योग्यता है तो वो तीनों पद के लिए आवेदन कर सकता है। ये अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए। देख लीजिए ये यहाँ पर एक जो दिया है कि इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों के लिए पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना है तथा प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक परीक्षा शुल्क भी दिया, मतलब हर आवेदन के लिए अलग अलग शुल्क भी पे करना पड़ेगा। ठीक है। इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों हेतु निर्धारित जो योग्यता मांगा है उसने उस योग्यता शैक्षणिक अर्हता को प्राप्त करने हेतु यदि कोई अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में है, मतलब लास्ट ईयर में है कोई बच्चा और उसका क्वालिफिकेशन अभी कंप्लीट होना ही बाकी है, तो वो भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है, इस आवेदन को कर सकता है, भर सकता है और आवेदन करने का पात्र है। किंतु जो प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तक, मतलब जो पहली परीक्षा होगी इसकी लिखित परीक्षा तक, उसके पास वो उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र आ जाना चाहिए। जो भी इसमें क्वालिफिकेशन मांगी वो अभी आपको क्वालिफिकेशन के बारे में भी हम बताने वाले हैं, आपको योग्यता के बारे में भी। तो वो योग्यता उसकी जो पहली परीक्षा जो होने वाली है उस परीक्षा के पहले तक उसका कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो बच्चा भी इसको आवेदन कर सकता है। अभी आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार के कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं आपको, फोटो हस्ताक्षर ही अपलोड करने हैं आपके।
ठीक है। इसके साथ साथ सातवां जो पॉइंट है उसको ध्यान से समझिएगा कि कंप्यूटर में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी डंकन कार्य करने में दक्ष एवं अनुभवी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब जिसको अनुभव है अंग्रेजी और हिंदी का, मतलब समझ सकते हैं आप कि टाइपिंग कितनी इंपॉर्टेंट रहती है। एक कंप्यूटर वाला स्टूडेंट है जिसने कोई कोर्स किया है उसके लिए टाइपिंग कितनी इंपॉर्टेंट रहती है। तो टाइपिंग हर जगह मांगा जाता है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से टाइपिंग करना सीखिए आप लोग। इसके बाद आठवां पॉइंट जो है वो उससे विषय में भी अब नीचे चर्चा करेंगे हम आप लोगों से। और आपको बता दें इसके अलावा जो चयन होगा वो कैसा होगा, तो ऑनलाइन आवेदन के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन स्वयं सुनिश्चित कर लें, जिसके बारे में मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं आपसे। तो विशेष सूचना के बारे में बता दें कि ये जो है सीधे ऑनलाइन पैसे जमा होंगे। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें कि जो जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया गया जाएगा। मतलब आप जो फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म का में अगर कोई चीज़ें होती बदलाव होता है कुछ होता है तो वो पैसे आपके रिटर्न नहीं होंगे, वापस नहीं होंगे। चौथा पॉइंट आपको समझ लीजिएगा कि चौथा पॉइंट में बोला है कि आपको जितनी भी जानकारी दी जाएगी वो एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी, प्रेषित की जाएगी और ईमेल। अभी तो समय ऐसा ही है कि जितनी भी जानकारी दी जाती है वो एसएमएस के माध्यम से मोबाइल में दी जाती है और साथ ही साथ मेल आईडी भी। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप कहीं फॉर्म भरवाने जाते हैं, ऑनलाइन सेंटर में फॉर्म भरवाते हैं या स्वयं भी अगर फॉर्म भरते हैं तो उस स्थिति में अपना ही मेल आईडी डालें। अगर आप अपना मेल आईडी डालेंगे तो आपको जानकारी आपकी मेल आईडी में मिलेगी और किसी ने कोई दूसरे ने मेल आईडी डाला तो उसको उसकी जानकारी मिलेगी। तो इसलिए जब भी आप अपना फॉर्म भरवाते हैं तो अपनी ही मेल आईडी का जरूर करें और मेल आईडी को भी चालू रखें। ठीक है, इसके साथ साथ मोबाइल नंबर भी जो ये डालते हैं वो भी चालू वाला मोबाइल नंबर डालें जो अभी रनिंग में है, चल रहा हो। ठीक है, साथ ही साथ उस पे आपको आने वाले मैसेज को भी पढ़ते रहें आप। पद का नाम की बात करूँ, अब पद का विवरण के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला पद जो दिया है आपको वो सहायक ग्रेड 3 का है। ठीक है, बहुत बढ़िया पद है ये। रिक्त पद संख्या इसमें 40 दी गई है, अच्छी खासी है पोस्टें। और श्रेणी जो है तृतीय श्रेणी है। ठीक है, तृतीय श्रेणी की भर्ती कहलाती है ये। वेतनमान भी इसके बता चुका हूँ मैं, फिर भी बता दे रहा हूँ। 19,500 से लेकर 62,000 तक का लेवल 4 का है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो है महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते जो है वो अलग से दिए जाते हैं, वो भी उसमें ऐड है। परिवीक्षा अवधि के बारे में आपको बता दूं, चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति जो है 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी। कहने का मतलब हर एग्जाम, हर जो भर्ती लेती है सरकार, तो वो हर भर्ती में ये बातें जरूर नोट डाउन करके रखती है। किसी के लिए 1 वर्ष की बात करती है, किसी में 3 वर्षों की बात करती है, लेकिन फिर उसको वो कंटिन्यू बढ़ा देती है। ठीक है, उसकी कार्य क्षमता को देखते हुए, उसकी योग्यता को देखते हुए, उसके कार्य शैली को देखते हुए उसको बढ़ाते चले जाती है और वो आगे चलते रहता है ऐसा। तो ये 3 वर्ष या 1 वर्ष का कार्यकाल वो पहले से बता देती है एज ए स्टूडेंट्स को, जो परीक्षार्थी रहता है उस बच्चे को। आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं जो है बता दूं कि जो इस पद के लिए जो आवेदन करने वाले हैं छात्र, उन लोगों को बता दूं सहायक ग्रेड 3 के लिए क्या योग्यता मांगा है। तो बता दूं आपको कि सबसे पहला पॉइंट है इसमें जो दिया है उसमें इसको बोला गया है कि मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण हो। मतलब कोई बच्चा ओपन से पास हुआ हो, ठीक है, मतलब ओपन बोर्ड से पास हुआ या माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड से पास हुआ हो, 12वीं पास होना बस। तो 12वीं पास वाला बच्चा जो है मान्यता प्राप्त जो बोर्ड है उससे पास हुआ है तो वो परीक्षा में इस फॉर्म को आवेदन करेगा। दूसरा इसके लिए और क्या मांगा है, तो दूसरा जो है इसी पद के लिए मांगा है कि भाई जिसके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है मान्यता प्राप्त मध्य प्रदेश में। तो उन जो यूनिवर्सिटी से जिस बच्चे ने भी डिप्लोमा किया है, और आज की डेट में, आज की जनरेशन में, आज के समय में जो कोर्सेस है डीसीए है, पीजीडीसीए है, ये बहुत अनिवार्य हो गया है, जरूरी हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर भर्तियां जो है इन्हीं के बेस पर निकलती है। तो ये सब कोर्सेज भी जरूरी होते हैं। तो इसमें भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त। ध्यान रखिएगा, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय जो है उन्हीं से उसका डिप्लोमा होना चाहिए। तो डीसीए वाला बच्चा हो या पीजीडीसीए वाला बच्चा हो वो आवेदन कर सकते हैं। साथ साथ बीसीए वाला बच्चा वो भी आवेदन कर सकता है, बीसीए भी कंप्यूटर का कोर्स है। जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जिनने भी सर्टिफिकेट डिप्लोमा जिनके पास है वो इसको आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें नीचे जो दिया है मेप आईटी से सीपीसीटी प्रमाण पत्र, मतलब स्कोर कार्ड होना स्टूडेंट्स के पास जरूरी है। ये जितनी भी योग्यता बोला गया है ये प्रारंभिक परीक्षा के पहले तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये पहली जो भर्ती है उसके लिए दिया गया है, मतलब सहायक ग्रेड 3 के लिए इतनी क्वालिफिकेशन मांगा है।
ठीक है। इसके बाद चौथा इसमें ही क्या मांगा है आपको बता दूं कि कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग लेखन 300 शब्दों का 10 मिनट की अवधि के 10 मिनट की अवधि के कौशल परीक्षा ली जाएगी आपकी। तो एक टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा जो 300 शब्दों का होगा और 10 मिनट के लिए दिया जाएगा। तो आप टाइपिंग की तैयारी करना चालू कर दीजिए बिल्कुल, और लग जाइए अपना तैयारी में। इसके बाद आपको बता दूं दूसरा पद जो दिया है वो पद का नाम है स्टेनोटाइपिस्ट, और स्टेनोटाइपिस्ट की जो रिक्त पद की संख्या है वो 2 है। श्रेणी है तृतीय श्रेणी के, बता दें आपको ये भी तृतीय श्रेणी का आता है। इसका भी वेतनमान सेम वही वेतनमान है जिस इसका है 19,500 से 62,000, लेवल चौथा ही है, और अन्य भत्ते जो है वो भी शामिल है। इसकी भी परिवीक्षा जो अवधि है वो भी 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि को रखा गया है, और इसकी जो योग्यता है उसको 16 समझ लेते हैं। तो जो आपका स्टेनोटाइपिस्ट के लिए योग्यता जो दिया है वो समझिएगा कि पहला पॉइंट में दिया है आपको कि मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 होना पास जरूरी, मतलब 12वीं पास बच्चा होना। साथ ही साथ आप समझिएगा दूसरा पॉइंट में जो बोला है इसमें भी कंप्यूटर का होना चाहिए डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में बहुत सारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं, उनमें से किसी एक विश्वविद्यालय से जो है अगर उस बच्चे के पास डिप्लोमा है सर्टिफिकेट है तो वो डीसी हो पीजीडीसी हो या आपका बीसीए हो, और जो भी कंप्यूटर के कोर्सेस हैं उस सब चीज़ों की बात कर रहा है वो। तीसरा पॉइंट है आपका मेप आईटी, समझिएगा है ना। तो मेप आईपी इसमें भी सीपीसीटी मांगा है, आपको सीपीसीटी होना अनिवार्य है। ठीक है। इसके अलावा आपका जो है चौथा पॉइंट जो बोल दिया इसने वो बोला है कि आपको किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से हिंदी शीघ्र लेखन स्टेनोग्राफी में प्रति मिनट 80 शब्दों की गति से होना चाहिए। तो मान्यता प्राप्त मंडल से बोला है मतलब आपके पास इसका भी जो है सर्टिफिकेट डिप्लोमा मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है। सात छठो पांचवा पॉइंट बोल दिया इसमें कि कंप्यूटर, समझिएगा कंप्यूटर में 5 मिनट का 80 शब्द प्रति मिनट गति से 400 शब्दों का डिक्टेशन दिया जाएगा, जिसे 25 मिनट की अवधि में डंकित करना होगा। गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी, इसमें भी परीक्षा लेगा आपको बता दो स्टेनोटाइपिस्ट के लिए। और आपका छठवां पॉइंट आप समझिएगा, छठवां पॉइंट को देखिए। तो छठवां पॉइंट है अंग्रेजी डंकन परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट की 150 शब्दों की होगी जो ऐच्छिक रहेगी। इतनी चीज आप सभी स्टूडेंट को आई होप समझ में आ रही होगी। अब तीसरा पद मैं आपको बता दूं जो सुरक्षा गार्ड के लिए बहुत सारे बच्चे जो है तैयारी करते हैं, फिजिकली रूप से बहुत ज़्यादा अच्छे और फिट रहते हैं, उन बच्चों के लिए ये अच्छी पोस्ट आई है। जो पद का विवरण है वो है पद का नाम सुरक्षा गार्ड। तो बता दें आपको ये इसमें फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से होने वाला चयन है इसमें। तो जो बच्चे फिजिकली और मेंटली दोनों हैं उन बच्चे को आवेदन करना चाहिए इस पद के लिए सुरक्षा गार्ड। रिक्त पदों संख्या जो है 13 है। श्रेणी जो है तृतीय श्रेणी का है और वेतनमान भी सेम उसी का है जैसे पहले जो वेतनमान है। और परिवीक्षा अवधि जो है इसके वेतनमान की बता दूं तो 19,500 से 62,000 है, लेवल 4 का है, अन्य भत्ते इसमें भी शामिल है। परीक्षा परिवीक्षा अवधि जो है चयनित होने के बाद अभ्यर्थी को जो है 3 वर्ष के लिए परिवीक्षा पे रखा जाएगा और इसको आगे बढ़ाते जाएगा, बढ़ाते चलता है। ये गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी है कि पहले शुरुआत में किसी में 1 वर्ष के लिए रखते हैं, किसी में 3 वर्ष के लिए, और फिर कार्य कौशल और सब कुछ देखते हुए आगे बढ़ते चल जाता है इनका। आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं की बात करूँ तो मान्यता प्राप्त मंडल से इसमें जो मांगा है क्वालिफिकेशन, ये क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो वो सिर्फ 10+2 मतलब 12वीं पास बच्चा इसके लिए योग्य है आवेदन। एक अच्छी और बात समझिएगा कि 12वीं में कोई भी सब्जेक्ट हो उस बच्चे का, चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे उसका आपका बता दूं कि कॉमर्स वाला बच्चा हो या आर्ट वाला बच्चा हो, ये तीनों फॉर्मों को आवेदन कर सकता है। कोई भी संकाय का बच्चा हो वो आवेदन कर सकता है 10+2 वाले की स्थिति में, और बाकी बाकी योग्यता भी होना जरूरी है। लेकिन ये जो आपका सुरक्षा गार्ड के लिए मात्र उसने मांगा है आपका 12वीं पास 10+2, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 होना जरूरी है। ठीक है। आवश्यक शारीरिक अर्हताएं के बारे में बात कर लें हम, तो बता दें इसमें जो है इसमें शारीरिक बोला गया है मतलब फिजिकली रूप से फिट होना जरूरी है। तो फिजिकली फिट में बोला गया है इसने कि जितनी भी मध्य प्रदेश की पुलिस भर्तियां होती है, कांस्टेबल की जो भर्ती होती है और कांस्टेबल का जो मापदंड है शारीरिक रूप से, वही इसमें भी मांगा है आपको। तो इसके लिए आपको पुलिस विभाग के कांस्टेबल भर्ती में जो मापदंड दिए हैं उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे हम, अगले वीडियो में आपको उसको भी बता देंगे आपको जस्ट, है ना। अभी हम इसी वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं आपसे, इसी
पीडीएफ से संबंधित जानकारी दे रहे हैं आपको। इसमें निर्धारित अगर आयु सीमा की बात करूँ तो हर वैकेंसी में 18 वर्ष की आयु तो मांगता है कम से कम, और 40 वर्ष अधिकतम बोला है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो अधिकतम आयु जो है 40 वर्ष है। जितने भी इस बीच में इस कैटेगरी में इस आयु में आते हैं वो सभी बच्चे जो है इसके लिए आवेदन करने योग्य है। और इसके अलावा जो है भारत सरकार जो है मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार जो है जो छूटें देती है आयु छूट, उसमें भी आपको बता दूं कि जो है आयु छूट की बात करें तो 5 साल की आयु छूट है। जैसे यह अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का होकर राज्य का मूल निवासी है, महिला अभ्यर्थी तथा विभागों या निगम मंडलों है ना स्वशासी निकायों में कार्यरत शासकीय सेवकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। मतलब कुल मिला के 5 वर्ष की और आयु, मतलब अगर 40 में 5 और जोड़ ले तो 45 साल तक आप दे सकते हैं कुल मिला के। अधिकतम आयु की सीमा में संभवतः ये छूटें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से और दी जाती है ऐसा, ठीक है। तो अधिकतम कह सकते हैं कि आप 45 वर्ष तक इसमें दे सकते हैं, कह सकते हैं एसटी एससी वाले बच्चे जो हैं और महिलाएं कुछ हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में विज्ञापन को अच्छी तरीके से समझ लें और उसी के बाद इसको आवेदन करें। अपनी एलिजिबिलिटी को देखें, अपनी योग्यता को देखें और उसके आधार पर फिर अपने आवेदन को करें। सब चीज़ें लगेंगी, जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, इन सब चीज़ों को भी देखें। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी लगेगा, वो भी तैयार करके रख लें स्टूडेंट्स। तो ये सब चीज़ें आपको लगना है, ठीक है। और इसके अलावा जो है मेन चीज़ है आपको बताना चाहूँगा मैं कि चयन की प्रक्रिया कैसी होने वाली है इसमें। तो विज्ञापित पदों पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता होना ज़रूरी है, ठीक है। और ऑनलाइन फॉर्म भरेगा बच्चा, और योग्यता होने के साथ साथ उम्मीदवार लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा हेतु बुलाए जाने पर जाने के हकदार नहीं हो जाते कि उनका हो गया करके, जब तक के सचिवालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी अभ्यर्थी का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और साक्षात्कार के बाद ही निर्धारित हो पाएगा कि उसका चयन हुआ या नहीं हुआ। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि विज्ञप्ति पदों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगा। उसको लिखित परीक्षा जो दी जाएगी, उसके बाद जो कौशल परीक्षा होगी उसके आधार पर फिर उसका छटनी होगी और उसके आधार पर उसको बुलाया जाएगा। फिर परीक्षा केंद्रों की संख्या जो है वो कम ज़्यादा की जा सकती है, ये हर उसमें होता है। अब आपको बता दें कि इसमें फीस कितनी लग रही है। बच्चे फीस का मेन रहता है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, स्थानीय निवासी है जो मध्य प्रदेश के, उन बच्चों के लिए जो फीस लगना है उसके लिए बता दूं कि अनुसूचित जाति मतलब एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर मतलब जनरल के बच्चे जो ईडब्ल्यूएस के हैं, कमजोर हैं आर्थिक रूप से, उन बच्चों के लिए 300 रुपये फीस लगना है। और अनारक्षित श्रेणी के बच्चे जो है जनरल के कैटेगरी में आते हैं और जो ईडब्ल्यूएस नहीं बिलोंग करते हैं अनारक्षित श्रेणी में जो है, उनको 450 रुपये का शुल्क दे होगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई होगी आप सभी स्टूडेंट्स को, आई होप कि जो बताया हूँ मैंने अभी तक। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, अपने पढ़ाई पर। पढ़ाई पर मतलब अपना सिलेबस क्या है भाई, क्योंकि बिना सिलेबस के अपन परीक्षा कैसे देंगे। तो जरूरी है कि अपना सिलेबस भी हमको पता होना। परीक्षा योजना के बारे में बता दूं कि अभ्यर्थी का चयन निम्नानुसार किया जाएगा। पहला पॉइंट है कि चयन हेतु ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा दी जा होगी, और वो भी आपको भी पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछने वाला है इसमें, और 50 नंबर का रहेगा ये। इसमें मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। दूसरी फिर होगी आपकी कौशल परीक्षा, उसमें भी 50 अंक दिए जाएंगे आपको। यदि आपका पेपर पहला पेपर अच्छा जाता है तो फिर कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, कौशल परीक्षा अच्छा हो जाएगा तो साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, तो साक्षात्कार में 15 अंक रखे गए हैं। तो इस तरीके से आपका 50 अंक का वस्तुनिष्ठ परीक्षा, जिसमें आपको मध्य प्रदेश शासन सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, जीएस के बारे में मध्य प्रदेश के, और आपका नॉलेज जो है कंप्यूटर का कितना है, तो इससे 50 क्वेश्चन आएंगे आपके। इसमें जो बुलाए जाने वाले हैं तो वो परीक्षा में जैसे जैसे बच्चे पास होंगे उस हिसाब से 10 गुना बच्चों को आमंत्रित किया जाएगा, बुलाया जाएगा। ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा की कैसी रहेगी, तो आपको बता दूं कि इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, और 50 क्वेश्चन अभी ये नहीं बताया कि कितने घंटे का पेपर होगा, कितना कब होगा पेपर, इसकी कोई डेट अभी निर्धारित नहीं की गई है। ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो आपको भी पता है कि ABCD आता है इस तरीके से, प्रश्न पत्र अच्छे से मालूम है। अब हम बात करते हैं सिलेबस का। सिलेबस को समझ लीजिए आप थोड़ा सा, सिलेबस में क्या पूछना है, क्योंकि बिना सिलेबस के आपके समझ में नहीं आएगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितनी तैयारी करना है। तो आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश का पूरा ही आपको पढ़ना है,
कुल मिला के। मतलब मध्य प्रदेश का इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपका इकोनॉमिक्स, सब चीज़ आपको मध्य प्रदेश को पढ़ लेना है, समझ लीजिएगा। आपका मध्य प्रदेश का एक भी चीज़ छोड़ना नहीं है आपको, जीएस जी के सब पूरा। हो सके तो थोड़ा बहुत भारत का भी पूछ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मध्य प्रदेश बोला है, मतलब सब उसी में आ जाता है। तो मध्य प्रदेश का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश का भूगोल, जल, खनिज संसाधन, जलवायु एवं भौतिक दशा, ये छोटा सा एक बताया है, अंदर बहुत बड़ा रहता है भैया। मध्य प्रदेश की साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, मध्य प्रदेश की जनजातीय बोली, तीज एवं त्योहार, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स, वन एवं कृषि मतलब एग्रीकल्चर, मध्य प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा मतलब पॉलिटी, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, मध्य प्रदेश में मानव संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन, मध्य प्रदेश की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समसामयिक घटनाएं के बारे में पूछता है। इतना है आपका जीएस का मध्य प्रदेश का। अब दूसरा भाग है मतलब कंप्यूटर ज्ञान। कंप्यूटर ज्ञान में जो पूछा है उसने कंप्यूटर के बारे में पूछा है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की इकाई, इनपुट आउटपुट उपकरण, अन्य उपकरण, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर भाषाएं, भाषाएं मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज बोले तो सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट, इन सब चीज़ों के बारे में कंप्यूटर के बारे में पूछा है। और आप इंटरनेट के बारे में भी पूछा है। इंटरनेट के विषय में तो आप बहुत ज़्यादा जानकार हैं, आप अभी इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं, तो इंटरनेट से आपको भली भांति है, लेकिन फिर भी उसके क्वेश्चन जो बनते हैं उन सब पर भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग समय का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 10 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म डालने की, तो 10 तारीख के पहले आपका फॉर्म डल जाए तो बहुत अच्छा होगा, और फिर उसके बाद आप तैयारी में भिड़ जाए। आई होप आपको मेरा जो वीडियो है बहुत पसंद आए, अच्छा लगे। अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।